हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 27 मार्च। कल की बात करें तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों निफ्टी की एक्सपायरी है। इस बार एक्सपायरी चेंज हो चुकी है। मंथली एक्सपायरी जो थर्सडे को होती थी, अब वेंसडे को बैंक निफ्टी की और थर्सडे को निफ्टी एंड सेंसेक्स की भी थर्सडे को ही है, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी है। ठीक है, सो ये चीज़ें दिमाग में रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। ठीक है, बिग प्लेयर डेटा में देखो, कैश मार्केट में अगर हम देखें तो डीआईएस काफ़ी एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। एग्रेसिवली बाय करने का क्या मतलब है, क्योंकि अभी जो सेशन चल रहा है, मार्च चल रहा है, और मार्च में सब अपने टैक्स सेविंग के लिए पैसा डीआईएस या पर्टिकुलर फंड मैनेजर्स को देते हैं ना, तो वहाँ से वो उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ तो फंडिंग अभी आएगी, बट नेक्स्ट मंथ वो फंडिंग नहीं होगी, ये क्लियर याद रखना। एफआईएस छोटी सी बाइंग की है, ज़्यादा बड़ी बाइंग और सेलिंग दोनों नहीं की, जबकि 2 दिन से ये सेल कर रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो छोटी सी सेलिंग है। छोटी सी सेलिंग मतलब थोड़ा नीचे ओपन होकर ऊपर आ सकता है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 13,000 करोड़ की सेलिंग है। सेलिंग जो कि होती है साइडवे टू बुलिश। 80% टाइम्स ये क्या होता है, साइडवे टू बुलिश मार्केट होता है, और इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ नहीं है कि ज़्यादा ही बुलिश हो। बट हाँ, अगर नीचे जाता है मार्केट तो बाय ऑन डिप के लेवल्स हमें मिल सकते हैं। और कल एक्सपायरी तो हम छोटी सी क्वांटिटीज़, यानी ओनली 2-3% ऑफ ओवर कैपिटल, उतना ही अमाउंट लगा सकते हैं फॉर अ बिग रन। ठीक है, तो बाउंस पर सेल की बात नहीं है, बट हाँ डिप पर बाय की बात कर सकते हैं, वो भी पर्टिकुलर लेवल पे, क्योंकि कल इंपॉर्टेंट लेवल अचीव हो सकते हैं। जहाँ पर जाए मार्केट वहाँ पर काफ़ी बड़ा बाउंस मिल सके। साथ में आपको स्ट्रक्चर भी देख के चलना है। अभी आगे चार्ट में दिखाऊंगा, कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने हुए हैं। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये साइडवे टू बुलिश। स्टॉक फ्यूचर की बात करूँ, 940 करोड़ की बाइंग कर रखी है। तो देखो, फ्यूचर में जितनी बाइंग कर रखी है उतनी ही ऑप्शंस में इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग कर रखी है, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हेज कर रखा है इन्होंने। स्टॉक ऑप्शन की बात करूँ तो 792 करोड़ की सेलिंग है। क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद इसकी एक्सपायरी है। विक्स अगर देखें तो 4% विक्स ऑलमोस्ट बढ़ा है। निफ्टी 0.4% डाउन और सेंसेक्स 0.4% डाउन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 0.45% डाउन रहे। तो यहाँ डेटा जो है वो साइडवे टू बुलिश है। अब ये नहीं, देखो साइडवे का मतलब ये नहीं कि 0.3% 0.4% डाउन है तो वो थोड़ा बहुत नीचे थोड़ा बहुत ऊपर, दैट इज साइडवे, है ना। हाँ, अगर 0.8% से ऊपर मूवमेंट होता है अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो बियरिश बुलिश को काउंट करेंगे। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही ना साइडवे में। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम चार्ट की। चार्ट अगर थोड़ा सा नोटिस करेंगे आप, तो देखो ये एक तो यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, ये इस टाइप से गया, ऊपर गया, फिर इस टाइप से अब ये ऊपर जाएगा। तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम में बन सकता है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है अगर ये अब यहाँ पर पहुँचता है तो। और ये क्या है, ये बुलिश पैटर्न है। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बट अगर छोटे टाइम फ्रेम में एक और चीज़ देखें, ये एक शोल्डर, ये एक हेड, और ये अगर ये नीचे आता है तो ये बियरिश पैटर्न बनेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। और अगर ये ऊपर जाता है तो ये एक बुलिश पैटर्न बनेगा, फिर ये टूटेगा। इतना बड़ा मूवमेंट, यानी ऑलमोस्ट आपका 500 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी दे देगा आपको। ठीक है, तो ये क्लियर रखना। अप्रैल के फर्स्ट वीक में या तो ये वाला मूवमेंट दे सकता है, या ये छोटे टाइम फ्रेम में तो ये अगर टूटेगा तो फिर यहाँ तक का मूवमेंट आपको मिल सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेवल की। 22,030 अगर टूटता है तो 22,120 और फिर 22,210 तक के लेवल के लिए निफ्टी रन कर सकता है। अब ये क्लियर रखना, इसका मतलब क्या है कि यार इसके ऊपर सर्वाइव करें तो हम इस टारगेट पर बुक कर सकते हैं, इसके ऊपर सर्वाइव करें तो इस टारगेट पे बुक कर सकते हैं, बट विद एसएल। तो यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो एसएल क्या होगा, 980 का आपका एसएल होगा। ठीक है, 22,030 980 का एसएल होगा। कोशिश करना अगर आप नए हैं तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें, और अगर आप पुराने हैं, ठीक है, जिनको आता है, तो वो अपने कैपिटल को मैनेज करके चलें। सेम एक्सपायरी में कोई भी कर रहा है तो कैपिटल मैनेज करके चलें। 2 या 3% से ज़्यादा कैपिटल आप लगाएं नहीं मार्केट में, सो रिस्क कम रहेगा, तो आप बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। जैसे रिस्क आप 50% 30% बढ़ा देते हैं कि यार 30% कैपिटल लगा देता हूँ एक्सपायरी के दिन, और अब हमें पता होता है कि यार वो ज़ीरो हो सकता है, तो वो डर की वजह से ना हम बेनिफिट ले पाते ना बड़े ट्रेल कर पाते। लेकिन अगर 1-2% 3% ऐसे लगाओगे तो बड़े प्रॉफिट आप बुक कर पाओगे।
चलो अब नीचे की बात कर लेते हैं। 21,950 950 अगर टूटता है तो फिर आपको 860 और फिर 770 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी हम एसएल लेके चलेंगे। एसएल क्या रहेगा? 980 का ही एसएल यहाँ पर भी कंसिडर करके चलना। सो दैट्स अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी में क्लियरली बियरिश पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। ये शोल्डर, ये हेड और फिर ये शोल्डर, तो अभी ये बियरिश पैटर्न है। कहाँ तक? यहाँ से बाउंस कर जाए बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये लेवल टूटा 46,550, अगर ये टूटता है तो पहला 46,300 और 46,000 यानी 500 पॉइंट का मूवमेंट आपको दिखा सकता है। बट क्या हमें यहाँ ट्रेड करना चाहिए? सर ज़बरदस्ती नहीं। अगर टूटेगा नीचे तो मैं बियरिश होऊंगा, और अगर मान लो नीचे गया और मैं बियरिश हुआ और अगला कैंडल वापस ऊपर आ गया तो मैं निकल जाऊँगा, छोटे से लॉस में निकल जाऊँगा, क्योंकि इस रेंज में तो मैं न्यूट्रल रहूँगा। एक्सपायरी वाली ट्रेड तो नहीं करूँगा। यहाँ से मैं एक बाउंस के लिए एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बट अगर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो उम्मीद कर सकता हूँ। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक बेरिश होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो लेवल नीचे क्लियर है। ऊपर अगर 770 टूटेगा तभी थोड़े बुलिश मूवमेंट आएंगे। कहाँ तक? 47,000 और 47,230 तक का मूवमेंट, ठीक है। सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट करिए? देखो 22,000 पे मार्केट है। ऑप्शन चेन से एक इंडिकेशन अच्छा में निकल के आ रहा है। एक तो ये कि यार देखो प्रीमियम, कल अगर हम बात करें 22,000 की प्रीमियम, पुट का प्रीमियम 55 रुपये है और कॉल का प्रीमियम 152 रुपये। तो 152 क्यों है? क्योंकि ये बड़ा प्लेयर इसे खरीद रहा है, ठीक है। इसीलिए ना, बड़ा प्लेयर जब ज़्यादा लोग खरीदेंगे तभी उसकी प्रीमियम एकदम बढ़ेगी। तो ज़्यादा लोग क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि ये सपोर्ट है। 950 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर निफ्टी, तो इसलिए वो खरीद रहे हैं। उनको लग रहा है यहाँ से बाउंस आएगा, और जब उनको लग रहा है तो फिर नो डाउट आना भी चाहिए ना। तो 80% चांसेस क्या रहेंगे कि हाँ मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट होगा। अब जब 22,000 पे बंद हो रहा है तो आप देखो ये 55 रुपये, ये 152 रुपये, कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है ना, कि ये 55, हाँ हो ये होता है 55 है, ये 70 है, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं, बट 3 गुना नहीं होनी चाहिए स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो 3 गुना है तो कुछ तो लफड़ा है, ये चीज़ समझ के चलना। मार्केट ने 0.5% मूवमेंट दिया डाउनवर्ड, लेकिन फिर भी आप देखेंगे 22,000 का जो प्रीमियम है वो भी नेगेटिव में क्लोज हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना कि यार यहाँ से बाउंस की उम्मीद ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं हम बिल्कुल ब्लाइंडली बाउंस के लिए प्ले कर लें, तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि हाँ यार बाउंस के लिए कब प्ले करना है? जब यहाँ पर अगर सर्वाइव करता है विद छोटे से एसएल आप प्ले कर सकते हैं, वो भी कोशिश करना नेक्स्ट एक्सपायरी में करो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, चलो। या फिर ये भी कर सकते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल खरीद लिया और इस एक्सपायरी का पुट खरीद लिया, ठीक है, और साथ में आगे वाली चीज़ें, काफ़ी दूर वाली चीज़ें बेच दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी छोटा है, अगर नीचे जाएगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और अगर ऊपर जाएगा तो जितना ये है उतना नेक्स्ट एक्सपायरी वाला मूवमेंट देख के आपको बेनिफिट करा सकता है। तो इस वे में प्लान कर सकते हैं ना, ये पेपर ट्रेड कर सकते हैं हम। अब चलो बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो अब जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, एक तो 100 पर रेजिस्टेंस है, बट आप एक चीज़ नोटिस करो, 22,000 का सपोर्ट नोटिस करो, 1,15,00,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई। यहाँ अगर आप देखेंगे कहीं भी 1 करोड़ नहीं है, इवन 22,300 पर भी 1 करोड़ नहीं बैठे हुए लोग, तो ये चांसेस काफ़ी हायर हैं कि ज़ीरो होने वाला है कल, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में हो जाए 5-6 रुपये हो जाए, फिर ये बेच दें, फिर ये वाला 100 हो जाए, ठीक है। तो एक चांसेस तो ये है कि गैप अप चांसेस हैं, या नीचे भी खुला तो ऊपर आ जाएगा अप टू 22,100। 22,000 पर यहाँ पर ही कॉल बनेगा आपका 950 पर, पहला कॉल यहीं बनेगा, और दूसरा कॉल आपका बनेगा 800 पर, और विद 30 पॉइंट्स रिस्क। या फिर अगर सेम एक्सपायरी में कर रहे हो तो हम जस्ट आउट ऑफ द मनी बाय करेंगे फर्स्ट हाफ में, और अगर सेकेंड हाफ में यह पहुँचता है तो हम एटीएम बाय करेंगे। बट हाँ, अगर मेरा 1,00,000 कैपिटल है तो केवल हम पैसा ही 3,000 रुपये, 2 से 3,000 रुपये लगाएंगे, यानी 2 से 3% का कैपिटल ही लगाएंगे अगर सेम एक्सपायरी में करते हो। इससे ज़्यादा लगाओगे तो फिर परेशान रहोगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पुट कहाँ बाय कर सकते हैं। तो देखो एक तो 200 पर, और सेकंड आएगा आपका, इसके बाद कहाँ बाय कर सकते हैं, इसके बाद कहीं नहीं। अगर 950 रेजिस्टेंस फेस करेगा तो 950 पे पुट, दो जगह आप पुट ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मत करना। 50 पॉइंट का एसएल रहेगा, या फिर सेम एक्सपायरी में करो तो फिर आपको जस्ट आउट ऑफ द मनी यानी 150 का पी बाय करना पड़ेगा मॉर्निंग में, और अगर इवनिंग में 200 पर जाता है तो फिर आपको 200 का पी बाय करना पड़ेगा, और वो ही कैपिटल 1 to 3%। इससे ज़्यादा कैपिटल इनफ्लो नहीं करना किसी को भी, पेपर ट्रेड में भी, ठीक है, पेपर ट्रेड करना है उसमें भी ये चीज़ें करनी।
सो आई होप ये चीज़ें क्लियर रहेंगी। अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो 46,600 पे क्लोज हुआ है। एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो 46,600 प्रीमियम 253 अब ये तो काफ़ी चेंजेस हैं, है ना। 600 पे क्लोज हुआ है और 600 पर, यानी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, वहाँ 3 टाइम्स, थोड़ा समझ के चलो, है ना। कल एक्सपायरी भी, तो कल पहली बात तो ये और डिके हो जाएगा। 500 पर हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 27 लाख क्वांटिटीज़ के साथ। एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो अब बिल्ड होकर आ रहा है वो 46,800 पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 47,000 पे, तो 47,200 पर हमारा पुट बनेगा जो हमारे चार्ट में बन रहा था, और 46,900 पर हमारा पुट बनेगा। 2 जगह पुट बनेंगे विद 100 पॉइंट SL। वही एक्सपायरी के दिन कर रहे हो तो फिर आप कोशिश करो, एक्सपायरी और एक्सपायरी का एक दिन पहले बात एक ही है ना, तो निफ्टी में भी कर रहे हो तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखना। अच्छा, एक्सपायरी के दिन कर रहे हो तो फिर क्या होगा कि आपको 900 पर पुट बाय कर रहे हो तो 46,800 बाय करना पड़ेगा, और अगर 47,200 पर कर रहे हैं तो 47,100 बाय करना पड़ेगा। प्रीमियम उतना ही लेके चलना है जितना हमारा कैपिटल है, उसका 1 से 3% से ज़्यादा पैसा लगाओगे आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। अगर बिगिनर हो तो सीखना है तो चीज़ें फॉलो करो इन चीज़ों को, नहीं सीखना तो जो कर रहे हो वो करते रहो, है ना। और अगर हम बात करें कॉल की, तो कॉल कहाँ बनेगा, तो 46,500 यानी 46,400 यहाँ पर एक बार जाने की कुछ कोशिश करेगा, बट हम बाय करेंगे 46,300 पर कॉल, और उसके बाद बाय करेंगे 46,000 पे कॉल। 2 जगह कॉल बाय करेंगे, ठीक है। सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी, कहाँ कॉल एंड पुट बाय करेंगे। अब आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जाया कीजिए, तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।